दोस्तों, हेलीकॉप्टर बुकिंग में यात्रियों के बहुत तरह के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर से आना है तो आप परमिट जरूरी है कि नहीं जरूरी, हेलीकॉप्टर से आने के लिए मेडिकल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, सामान कितना हेलीकॉप्टर में लेकर जा सकते हैं। जैसे केदारनाथ यात्रा में 80 किलो से ज्यादा वेट होने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता, हेलीकॉप्टर का फेयर इस बार कितना होगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग कब से शुरू है, हमारा परमिट पहलगाम से है या बालटाल से है, मगर हम दूसरे रूट से हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं तो हम क्या जा सकते हैं, और परमिट हमारा नहीं बन पाया तो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सवाल यात्रियों के रहते हैं, तो इस वीडियो में उन मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए यात्रा परमिट जरूरी है। जैसे पैदल यात्री जाते हैं, परमिट बनवाते हैं, परमिट के बिना वो नहीं जा सकते, तो क्या हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए परमिट जरूरी है? तो आपको बताना चाहूंगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपको परमिट की आवश्यकता नहीं है, ना आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है उसमें रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होती है, तो उसी के थ्रू आपका RFID कार्ड बन जाता है, तो आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। मगर ये भी, अगर आपकी हेलीकॉप्टर बुकिंग नहीं हो पाई, अगर आपका नॉर्मल परमिट नहीं है, तो आप फिर अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते। उसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हमने अमरनाथ यात्रा में जाना था, हमने परमिट बनवा लिया है और परमिट बैंक से बनवाया, तो उन्होंने हमारा मेडिकल सबमिट कर लिया है, तो अब हम क्या करें, हम यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि जब आपने वो मेडिकल का यूज करके परमिट बनवा लिया है बैंक से, तो जो परमिट आपका है वो मेडिकल का काम करेगा। अगर वहां पे आपकी कहीं चेकिंग होती है तो आप परमिट दिखा सकते हैं मेडिकल की का, कोई दिक्कत नहीं आती। और उसके अलावा ये भी यात्रियों का प्रश्न रहता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जब हमने हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए जाना है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको वही हेलीकॉप्टर की टिकट का प्रिंट लेकर जाना है, सॉफ्ट कॉपी वहां पे नहीं चलती, तो एक तो ये प्रिंट लेकर जाना है। दूसरा, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह आपने ऑफलाइन परमिट बनवा लिया है तो आप वो परमिट भी लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आ जाता है, आपने परमिट तो बना लिया पहलगाम से, मगर आप अब हेलीकॉप्टर के थ्रू बालटाल से आना चाहते हैं, क्योंकि बालटाल से टिकट का प्राइस कम है, तो इस कंडीशन में आप क्या हेलीकॉप्टर से बालटाल के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, जो आपने परमिट बनवाया है पहलगाम या बालटाल रूट से, वो है ट्रैक करने के लिए, यानी कि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वो परमिट की जरूरत है। तो आप जो अगर हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर में परमिट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए आप पहलगाम की बाल्टाल रूट से और बाल्टाल रूट की पहलगाम रूट से हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं, चाहे आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कहीं से भी कराई है। और फिर यात्रियों का ये भी प्रश्न आ जाता है कि हमारा परमिट जो है हमने 10 जुलाई का बनवा लिया है, मगर हम 5 जुलाई को हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? तो हाँ जी, फिर से आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपने परमिट बनवाया है वो पैदल यात्रियों के लिए है, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए आपको पैदल यात्रा वाला परमिट की जरूरत नहीं होती। तो जब आपका हेलीकॉप्टर बुक हो जाएगा उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, तो इसलिए आपको परमिट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपने कौन सी भी डेट का परमिट बनाया है, मगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहे हैं, तो उस परमिट की वैल्यू वहीं पे खत्म हो जाती है जहां पे आपका हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो गई। उसके बाद यात्रियों का यही परेशान रहता है कि हेलीकॉप्टर में हम कितना सामान लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर में पर पर्सन 5 kg का वजन अपने साथ लेकर जा सकता है।